अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की क्लास लेके आई हूँ। ये मेरी वो क्लास है जो वायरल हुई थी, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, यानी मेकअप बेस चार्ट की क्लास। बेस चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम बेस चार्ट मैंने आप लोगों को करवाया, जिससे आप लोगों को समझ आई कि आपकी स्किन टोन की बेस कौन सी है। और जनाब, अब जो मैं आप लोगों के साथ बेस चार्ट शेयर कर रही हूँ, ये इम्प्रूव्ड बेस चार्ट है, जिसमें और डिटेल से आप लोगों को बहुत कुछ समझ आने वाला है। आप लोगों ने कैसे बेस को लाइट करना है, डार्क करना है, कौन सी बेसिस जो हैं वो प्रोफेशनल यूज़ होती हैं, और कौन से नंबर्स जो हैं वो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं, कौन से एक दो नंबर लेके आप काम कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप लोगों को ये ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूँ। सबसे पहले जी, बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये मेरा कोर्स है, तो बिगनर्स को ये भी बताना ज़रूरी है कि क्रीम बेस एक्चुअली होती क्या है। यहाँ पे जो शेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आइवरी शेड है, और ये क्राइलॉन की बेस है, जो कि इंटरनेशनली यूज़ होती है। यही नंबर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हर बेस, जो स्टिक बेस आपको मिलेगी, इसी तरह के नंबर 38, 36, आइवरी, 45, चाइनीज़, इस तरह मिलेगी। यहाँ पर जो दूसरी बेस है मेरे पास, ये क्रिस्टीन की बेस है, और इसका भी शेड है आइवरी। दोनों में माइनर सा फ़र्क है। जो बेस्ट बेस आजकल मार्केट में मिल रही है वो क्राइलॉन ही है, और उसके बाद जो हैं वो बाकी सारी स्टिक्स आती हैं। यहाँ पे 3 बेसिस लाइट कलर में मैंने पकड़ी हुई हैं। एक है पिंक, अभी मैंने चार्ट में ये सब कुछ आपको सिखाना है, इसलिए आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ। एक F1 है, जिसे येलो बेस भी कहते हैं, एक W1 है, जिसे पिंक बेस भी कहते हैं, और एक आइवरी है, जिसे हम नेचुरल बेस बोलते हैं। और ये तीनों बेस जो हैं फेयर स्किन टोन की बेस हैं। जब अभी आप बेस चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, येलो या पिंक होने का मकसद ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा येलो और बहुत ही ज़्यादा पिंक होगी। लाइट सा टिंट मौजूद होता है लाइट कलर की बेस में, ठीक है ना। यही बेसिस जो हैं आप लोगों को डार्क स्किन टोन में भी मिलती हैं, यानी उनके शेड्स जो हैं वो नंबर चेंज होते हैं। इसको हम स्टिक बेस, टीवी स्टिक, या फिर क्रीम बेस भी बोलते हैं। इसको हम प्रोफेशनली हाई कवरेज के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लें जी, F1 आइवरी और W1 मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, या 1W आप इसको बोल सकते हैं, या W1 बोल सकते हैं। तो ये शेड जो हैं लाइट शेड हैं, और ये तीनों बेसिस जो हैं यूज़ की जाती हैं एज अ बेस। यानी आपने कंसीलिंग करनी है, कंसीलिंग के बाद जो बेस अप्लाई करते हैं वो ये क्रीम बेस होती है। इसकी जगह आप मूव बेस भी यूज़ कर सकते हैं। इन बेसिस को यूज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाकी जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनकी ग्रिप इन्हीं के साथ आती है। शेड्स को अगर समझना है कि आप सोच रहे हो कि येलो क्या है और पिंक क्या है और नेचुरल क्या है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले मैंने लगा लीजिए F1 आपको और किसी कंपनी लाइक रिवाज में ले लें, क्रिस्टीन में ले लें, F1 भी मिलेगी, आइवरी भी मिलेगी, 45 भी मिलेगी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आइवरी, ठीक है ना। शेड का डिफरेंस आप देख लें कि येलो बेस अगर है तो येलो कितनी येलो है, और जो नेचुरल है वो किस तरह की लुक दे रही है, और पिंक जो है वो किस तरह की लुक दे रही है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना, आप लोग अक्सर कहते हैं कि पार्लर में हम जाते हैं तो 2-3 बेसिस उन्होंने पकड़ी होती हैं। वो क्यों पकड़ी होती हैं, क्यों एक बेस से वो बेस नहीं बनाते? तो वो यही तरीके होते हैं कि इन तीनों को मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। अब तीनों में डिफरेंस आप लोग खुद देख लें कि येलो बेस जो है वो बहुत ज़्यादा येलो नहीं है, पिंक बेस बहुत ज़्यादा पिंक नहीं है, नेचुरल बेस बहुत नेचुरल लुक दे रही है। और अगर हम किसी भी फेस पे इन तीनों को मिक्स करके यूज़ करें तो भी रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। कैसे करेंगे ये अभी आगे बताना है आपको, वीडियो को स्किप नहीं करना। अब आ जाते हैं जी डार्क बेसिस पे, जो कि है चाइनीज़ 38 और 36, ये इनके नंबर्स हैं। डार्क स्किन टोन मीडियम से डार्क की तरफ हम जाएंगे, ठीक है ना। तो डार्केस्ट भी है, ठीक है, उस पर जो है वो चाइनीज़ चलेगी। मीडियम स्किन टोन पे 38 चलेगी, और सांवली रंगत पे 36 चलेगी। यहाँ पे नंबर्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, 38 जो है वो मेरी स्किन टोन की बेस है, 36 जो है वो मुझसे डार्क स्किन टोन की बेस है, और चाइनीज़ जो है वो डार्केस्ट स्किन टोन की बेस है। अच्छा, अब आप सोचते होंगे क्या इनके अलावा डार्क कलर नहीं है? बहुत सारे शेड्स आप लोगों को और भी मिल जाते हैं, मगर मैं आप लोगों के साथ वो शेड्स शेयर कर रही हूँ जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अब आप देखें 38, 36 और चाइनीज़ का क्या डिफरेंस है आपस में। तो ये सब कुछ समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी था कि स्टिक बेस जो है कंसीलिंग के बाद स्किन पे पहले यूज़ की जाती है, और इसका प्रॉपर होना और स्किन टोन के मुताबिक होना बड़ा ज़रूरी है। वो मैं अभी आपको चार्ट में सिखाऊंगी। नेक्स्ट बेस जो हम अप्लाई करते हैं वो होती है जी पैनकेक। हमने स्टिक बेस लगाई,
अब पैनकेक को क्यों यूज़ करना है? पैनकेक को हम यूज़ करते हैं अपनी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, वाटरप्रूफ बनाने के लिए और हाई कवरेज देने के लिए, ठीक है। पैनकेक इसलिए यूज़ किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कवरेज वाला फेस है तो उस पर पैनकेक के साथ बेस बनाएंगे, यानी पहले स्टिक लगानी है फिर पैनकेक, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना आपकी बेस बनती है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, वाटरप्रूफ भी रहती है। ब्राइड्स की बेस बनानी है, पार्टी मेकअप के लिए बेस बनानी है तो आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्रिस्टीन का भी दिखा रही हूँ पैनकेक। क्रिस्टीन का पैनकेक ऐसा पैनकेक है जो कि स्टिक बेस के साथ, मूस बेस के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट अगर इसको सेपरेट यूज़ करना चाहें तो ये अच्छा नहीं होता। लेकिन क्राइलॉन का जो पैनकेक है वो अगर आप सेपरेट यूज़ करें तो उससे आप कंप्लीट बेस बना सकते हैं। ऑयली स्किन को सिर्फ पैनकेक के साथ बेस बनानी चाहिए तो बहुत अच्छी बेस रहती है। उसके बाद जो हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं बेस में, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बता रही हूँ, वो होता है जी कॉम्पैक्ट पाउडर। प्रेस्ड पाउडर भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोलते हैं और फेस पाउडर भी बोलते हैं, जो कि जैसे कि आपको ये केक फॉर्म में मिल रहा है ना, इस फेस पाउडर को हम थर्ड स्टेप पे यूज़ करते हैं बेस में, यानी हमारी स्किन पे कंसीलिंग के बाद हमने क्रीम बेस अप्लाई की, उसकी जो कि स्किन टोन से बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए, स्किन टोन के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी बेस जो है ना ग्रे होती है अगर आप लाइट बेस यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पैनकेक यूज़ किया, ये स्टेप बाय स्टेप बेस बता रही हूँ। उसके बाद हम यूज़ करते हैं जी फेस पाउडर। फेस पाउडर जो है वो आपकी बेस को लॉक कर देता है। फेस पाउडर की जगह आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आपके पास दोनों हैं तो आप पहले फेस पाउडर लगा लें और लूज़ पाउडर लगा लें, और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लूज़ पाउडर या फेस पाउडर में से कोई एक है तो पहले स्पंज के साथ फेस लूज़ पाउडर लगा लें तो वो फेस पाउडर का काम देगा, और उसके बाद आप ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे तो वो लूज़ पाउडर का काम देगा। इसी तरह से आप फेस पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं, पहले स्पंज के साथ लगा लें, उसके बाद आप ब्रश के साथ लगा के डस्ट आउट कर सकते हैं। यानी इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट होगी तो भी चलेगा, दोनों होंगी तो भी चलेगा। अपर बेस हमेशा लाइट कलर में लेते हैं, इसको डार्क नहीं लेना। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि फेस पाउडर जो है वो थोड़ी सी कवरेज देता है और जो लूज़ पाउडर है वो कवरेज नहीं देता बट आपकी बेस को फिक्स कर देता है। काम दोनों का एक है, तो अगर आप लूज़ पाउडर को भी स्पंज के साथ लगाते हैं ना तो स्पंज के साथ वो ऐसे ही लगता है जैसे फेस पाउडर लुक देता है। चलें जी, अब आ जाते हैं जी बेस चार्ट पे, जो कि प्रोफेशनली मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। बहुत सोचा इसको, बहुत सारी मैंने इसमें चेंजिंग की हैं और मैंने इसमें स्किन टोन जो है ना वो और ऐड की हैं। वो कैसे ऐड की हैं ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। पिछले बेस चार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए तो उन पे भी एक दफ़ा नज़र मार लें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि बेस चार्ट को समझना कितना ज़रूरी है। आप यकीन करें, जब ये बेस चार्ट आप देख लेंगे आप कभी भी गलत बेस अपने लिए चूज़ नहीं करेंगे, हमेशा परफेक्ट बेस की सिलेक्शन करेंगे और हमेशा सारी चीज़ें खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। आज के बेस चार्ट के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड सी लेके आप बहुत डिटेल में और बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। सारी प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पूरा चार्ट है ना, ये सारी चीज़ें आपने नहीं ख़रीदनी। आज जब मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें लेके भी बड़ा अच्छा प्रोफेशनल काम कर लेना है। प्रोफेशनल मेकअप बेस चार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी ऊपर वाली लाइन पर। सबसे पहले मैंने लिखा है जी स्किन टोन, उसके बाद आपकी स्किन की बेस है जो कि आपकी एग्जैक्ट स्किन के मुताबिक होनी चाहिए। फिर पिंक बेस क्या होती है ये है लिखा हुआ कि आपने कैसे ऐड करनी है। येलो बेस क्या चीज़ है, ये वाई बेस जो लिखा हुआ है ये येलो बेस हो गई। इसके बाद पैनकेक है, उसके बाद फेस पाउडर है और फेस पाउडर के आगे सबसे एंड पे जो हम यूज़ करते हैं वो लूज़ पाउडर होता है और लूज़ पाउडर जो है ना वो आपकी बेस को परफेक्ट फिक्स कर देता है। स्किन टोन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने लिखा है जी बहुत गोरा यानी फेयर। अब बहुत गोरा रंग जो होता है वो सुर्ख सफ़ेद रंग होता है। उसके बाद लाइट पे आ जाते हैं यानी कि गोरा। फिर आ जाते हैं जी लाइट टू मीडियम, ठीक है ना। लाइट टू मीडियम पे कौन से यूज़ होने हैं ये सब कुछ अभी डिस्कस करते हैं। फिर आ जाती है मीडियम स्किन टोन जो कि मेरी है। उसके बाद आ जाती हैं डार्क स्किन टोन जिसे हम सांवली रंगत भी बोलते हैं, और नेक्स्ट स्किन टोन है डार्क टू वेरी डार्क, और फिर एंड पे आ जाता है जी वेरी डार्क, ठीक है ना। इन स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपकी बेस क्या होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो फेयर कलर है ना उसकी जो बेस है वो होती है जी आइवरी। सबसे लाइट बेस जो है वो हमारे पास आइवरी है, बट हमने इसके साथ ऐड करना है W1 क्योंकि सुर्ख गुलाबी कलर जो है वो बहुत गोरा होता है, तो उसके साथ W1 ऐड करें तो बेस बड़ी अच्छी बनती है। जो गोरी रंगत है उसके लिए आइवरी है, ठीक है ना। आइवरी जो है मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला शेड है। लाइट टू मीडियम यानी मेरे से जो थोड़ी सी बेहतर स्किन है उसको 45,
मेरी स्किन पे 38 जाएगी, फिर 36 जो है वो सांवली रंगत पे जाएगी, 36 प्लस चाइनीज़ को हम डार्क टू वेरी डार्क पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी चाइनीज़ पे, यानी कि जो वेरी डार्क कलर है उसके ऊपर हमने चाइनीज़ यूज़ करनी है। पिंक बेस पे अगर आएँ तो डब्ल्यू की जो सीरीज़ है वो पिंक बेस है। पिंक बेस जो है ना वो आपको बड़ी अच्छी नेचुरल लुक देती है, लेकिन जिसका रंग जो है वो सुर्ख सफ़ेद है और उनके लिए हम पिंक बेस यूज़ करते हैं। और अगर हम अपनी नेचुरल बेस में थोड़ा सा अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू की सीरीज़ ऐड कर लें तो बड़ा अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट आता है। ऐसे बहुत गोरी रंगत के लिए W1, गोरी रंगत के लिए W2, और उसमें ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा W1, लाइट टू मीडियम के लिए हम W2, मीडियम के लिए W3, डार्क के लिए W4, डार्क टू वेरी डार्क के लिए W4 यूज़ करेंगे, दोनों के लिए W4 जाएगी, और W5 जो है वो वेरी डार्क के लिए। पिंक बेस जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाते हैं जी येलो बेस पे। येलो बेस जो है वो मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, पिक्चर्स के लिए, कैमरे के लिए बहुत अच्छी बेस होती है। अगर हम ब्राइड की F1 के साथ सिर्फ बेस बनाएं तो बड़ी परफेक्ट बेस बनती है। येलो बेस में लाइटेस्ट बेस F1 है, उसके बाद F2 है, यानी गोरी रंगत के लिए F2+1, फिर लाइट टू मीडियम के लिए F2, मीडियम के लिए F3, सांवली रंगत के लिए हम पिंक येलो बेस यूज़ करेंगे F4+3, यानी 3 भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जो डार्क टू वेरी डार्क है हम उसमें F4 यूज़ करेंगे, और उसके बाद डार्केस्ट के लिए F4 और F5 को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पैनकेक पे आ जाएं तो पैनकेक जो है वो हमारी अब अपर बेस है, हमने स्किन टोन के अकॉर्डिंग बेस बना ली है। अपर बेस में हम W1 प्लस आइवरी जो है ना कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप W1 भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बेस में पहले से फ्रेशनेस नहीं आ रही तो W1 यूज़ कर लें, और अगर आप आइवरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप आइवरी पैनकेक यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जी जो लाइट स्किन टोन है उस पर भी आइवरी जाएगा, जो लाइट टू मीडियम है उस पर आइवरी जाएगा। उसके बाद जी मीडियम स्किन टोन पे 45, और जी फिर सांवली रंगत पे जाएगा 45 प्लस 38 भी आप यूज़ कर सकते हैं। 38 जो है वो मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे भी हम लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर आगे आप जो है ना यही 38 जो है इसी को लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा डार्क आपने पैनकेक पे नहीं जाना। अब बात कर लेते हैं पाउडर्स की, जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दे दी है। यहाँ पे जो फेस पाउडर हम यूज़ करेंगे आइवरी और फेयर यूज़ करेंगे, और जो पाउडर लूज़ पाउडर हैं उनमें भी हम आइवरी में ही ज़्यादा रहेंगे। और अगर आप क्राइलॉन के लेना चाहें तो TL11 और TL9 जैसे कि मैंने आगे लिखा हुआ है लास्ट में। अच्छा, अब हर स्किन टोन पे हमने आइवरी ही यूज़ करना है, फेस पाउडर भी और लूज़ पाउडर भी। आप फेयर में भी जा सकते हैं, और अगर आपकी डार्केस्ट स्किन टोन आपके पास कोई आ जाती है तो उसके ऊपर आप 38 के लेवल तक जाएंगे, इससे ज़्यादा डार्क पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने अपनी बेस को लाइट करना है थोड़ा, तो हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमने बेस लगा ली अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, फिर हमने जो पैनकेक है वो थोड़ा सा लाइट किया, उसके बाद जो पाउडर है वो उससे भी लाइट कर लेंगे। यानी सबसे पहले स्किन टोन की बेस लगा के फिर पैनकेक को आपने एक टोन अपनी स्किन टोन से लाइट लेना है, ये आपने अपने जहन में बिठा लेनी है बात, ठीक है ना। पैनकेक आप लेंगे लाइट, आपने बेस अपनी लाइट नहीं लेनी। अगर आप पिंक बेस में कोई एक बेस लेना चाहें तो वो है W1 या फिर W3, और अगर आप येलो बेस में कोई एक बेस लेना चाहें तो वो है जी F1। अब यहाँ पे देखें कि जो नॉर्मल बेसिस है ना वो सारी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आइवरी और 38 ले लेते हैं तो जो सेंटर वाला शेड है ना यानी 45 वो खुद ब खुद बन जाएगा, यानी दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो ये शेड बन जाएगा। 38 और चाइनीज़ को मिक्स करेंगे तो 36 बन जाएगा, जो कि बहुत ही बेस्ट शेड बनता है 38 और चाइनीज़ को मिक्स करके। तो ये 3 बेस आपके पास होनी ज़रूरी है। पिंक बेस में W1 या फिर W3 होनी ज़रूरी है। किसी भी एक का स्ट्रोक आप अपनी बेस में ऐड करेंगे तो आपकी बेस में पिंक जो है ना वो शेड आ जाएगा। लाइक अगर आपने आइवरी यूज़ की है और आप हल्का सा पिंक टोन देना चाहते हैं तो एक स्ट्रोक जो है वो W1 का भी यूज़ कर लेंगे। F1 जो है वो येलो बेस में बेस्ट बेस है। पैनकेक में अगर आप कोई पैनकेक लेना चाहते हैं तो आइवरी और 38 लेंगे। मैंने इन सर्कल इसीलिए किए हुए हैं। फेस पाउडर में कोई एक फेस पाउडर लेना है तो आप आइवरी लेंगे, और लूज़ पाउडर भी आप आइवरी लेंगे, तो आप ये तमाम स्किन टोन को कवर कर लेंगे। तो
तो ये वो वाली चीज़ें थी, वो वाली बातें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि जिनसे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और काम भी आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल करेंगे। W1 अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप W1 से भी फेयर बेस बना सकते हैं और फिर उसके बाद पैनकेक आप उसके ऊपर आइवरी यूज़ करेंगे तो बड़ी अच्छी बैलेंस आपकी बेस बन जाएगी। तो बेस को बस ऊपर नीचे आगे पीछे करके नंबर्स और शेड्स तजर्बे करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि किस शेड से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आती जाएगी बेस की। उम्मीद करती हूँ कि ये बेस चार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पुराने वाले बेस चार्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। उससे और अच्छी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपनी बेस कैसे चूज करनी है। और अगर समझने में ज़रा सी भी परेशानी हुई है तो ज़रूर आके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।